बैतुल माल के कायम करने के लिए इमारत शरिया का निज़ाम कायम करना ज़रूरी है। कीमत पे बिक रहा है वो, उस कीमत का एतबार नहीं होगा जिस कीमत में आप उसको देंगे, और दुकानदार जिस कीमत पे वो लेगा उसमें क्या क्या काट वाट के जो बुनियादी कीमत वो बताता है, उस पर ज़कात वाजिब है। ज़कात बैतुल माल में जमा करना होगा या खुद से उसको सही जगह पे देना मुनासिब है? और जो निज़ाम बैतुल माल से उनके लिए वज़ाइफ का निज़ाम था वो सब खत्म हो गया। जिहाद में जो माल गनीमत आता था उस माल गनीमत में थे सैयदों को दिया जाता था जी। वो सिलसिला चलता, अब वो सिलसिला खत्म हो गया। चाहे कोई मुफ्ती हो या काजी हो या अमीर हो, सब लोगों के लिए ज़रूरी और लाजिम है। अगर वो मसारिफ ज़कात में खर्च नहीं करते हैं तो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं। आदाब अस्सलाम। मंथन टुडे के आज रमज़ान एपिसोड में हम फिर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सुहेल अहमद कासमी साहब, जो 40 साल तक गालिबन बिहार, झारखंड और उड़ीसा के मुफ्ती सदर के तौर पर रहे हैं, और इनकी जो सलाहियत है शरीयत पे और मुफ्तियाना जो खिदमात हैं वो मुल्क के लोगों को हमेशा याद रहेगा। तो आज रमज़ान के इस मुबारक मौके पे इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इस्लाम जैसा उतरा उसको हम क्या सचमुच में वैसा मान रहे हैं या हमने उसमें तब्दीलियां अपने हिसाब से शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले मुफ्ती साहब, हम आपसे ये सवाल करेंगे, हम जो ज़कात देते हैं एक आम कंसेप्ट है कि 2.5% की ज़कात दी जाती है माल पे या माल तिजारत पे, या 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना के मुताबिक। इसमें एक चीज को खास बताइए, मसलन किसी ने उस वक्त सोना लिया जिस वक्त उसकी कीमत 400 रुपए रखती थी, तोला थी, और आज 1.5 लाख रुपए है, तो वो रकम किस हैसियत से, किस तरह से उसको जोड़ेगा? 400 रुपए लिया, अब जाहिर है गहना और जेवर के तौर पे एक आदमी ने इस्तेमाल किया, तो 400 रुपए या 1000 रुपए तोला उसने खरीदा। 20 साल आज 25 साल के बाद आज 1.5 लाख रुपए सोना है, तो एक मुसलमान किस रकम पे ज़कात निकालेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। सवाल आपका बहुत अच्छा है। बस मुख्तसर सा जवाब इसका वाज़ेह ये है कि जिस दिन वो ज़कात निकाल रहा है उस वक्त उसकी कीमत बाजार में क्या है। जिस दिन वो निकाल रहा है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो उस वक्त उसकी कीमत क्या है। कीमत में भी कुव्वत खरीद नहीं, जिस कीमत पे बिक रहा है वो, उस कीमत का एतबार नहीं होगा जिस कीमत में आप उसको देंगे, और दुकानदार जिस कीमत पे वो लेगा उसमें क्या क्या काट वाट के जो बुनियादी कीमत वो बताता है, उस पर ज़कात वाजिब है। उस एतबार से नहीं, इसमें एक चीज सवाल पैदा होता है, तो इसको जरा सा डिफाइन कर दीजिए। हमने 1000 रुपए तोला लिया, ज़कात अपने 1000 रुपये समझ गया मैं। 1000 रुपए लिया, आज उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख। अगर सुनार के पास जाते हैं काट कूट करके वो 1,40,000 1,30,000 की रकम कहता है, ठीक है। मेरे इस रकम में मालियत का तो इजाफा हुआ, मालियत का इजाफा हो गया। हम 40 साल से मुसलसल दे रहे हैं ज़कात, 2.5% के हिसाब से 40 साल में तो उसकी पूरी कीमत अदा हो गई, तो 40 साल या 45 साल हम दे रहे हैं, 45 साल में ये फर्क आया अगर, तो क्या इसी रकम पे ज़कात देनी होगी? आज की कीमत पे, आज की कीमत पर आज की कीमत पे देनी होगी। चलिए, ये एक बात हुई। ज़कात किन लोगों पे, ये जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, कई दिनों से लोगों ने शुरू कर दिया कि सादात को ज़कात नहीं दी जाती। जब एक आदम, एक हव्वा की सारी औलाद है, ठीक है, रसूलुल्लाह से मुतल्लिक जो भी हैं बातें हैं, तो उनके कोई साहबजादे हुए नहीं, क्योंकि उस सदारत तो उन्हीं को मिली, सदारत उनको मिली। तो फिर जब सैयदों को ज़कात नहीं है तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्ट आ जाएगा, जैसा कि उलमा आजकल प्रचार कर रहे हैं। तो एक सैयद अगर ज़कात दे रहा है तो पहले रिश्तेदार को देना है, तो अब वो रिश्तेदार तो उसका जो भी होगा तो उसी के नस्ल का होगा। एक बात मान लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए सदका को नाजायज़ करार दिया कि आपकी ज़ात पर सदका खर्च नहीं हो सकता, या जो आपकी नस्ल की सैयद बिरादरी के। लेकिन उस वक्त का निज़ाम ये था कि जिहाद हुआ करता था,
जिहाद में जो माल गनीमत आता था जी उस माल गनीमत में से सैयदों को दिया जाता था, जी वो सिलसिला चलता। अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया। हमारे काजी साहब मौलाना मुजाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, अब बाज़ उलमा की भी राय है, बड़े बड़े उलमा की राय है कि आप चूँकि ये निज़ाम रहा नहीं, तो आज भी अगर कोई सैयद फैमिली माली एतबार से कमज़ोर और परेशान है तो उसको ज़कात देना शरअन जायज़ और दुरुस्त है। हमारे शरिया का फतवा भी यही है और हज़रत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, इस पर किताब में लिखा हुआ है और हम लोग इस पर, मुझे इस पर इत्मीनान है पूरे तौर पर, बड़े लोगों की बड़ी बात है, लेकिन कहीं से इसमें कोई शुबहा और गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज अगर वो भीख मांगने से तो अच्छा है कि आप उसकी मदद करें। सैयद के लिए जेब नहीं देता है कि दरवाजे दरवाजे जाकर हाथ फैलाए। अब वो परेशान है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, ज़रूरियात को पूरी करने के लिए नहीं मिल रहा है, और जो निज़ाम बैतुल माल से उनके लिए वज़ाइफ का निज़ाम था वो सब ख़त्म हो चुका है, इसलिए उनको देना बिल्कुल शरअन जायज़ और दुरुस्त है। इसमें क्या यहाँ पे ज़कात की रकम को हिंदुस्तान में या बड़े सगीर के इलाके में है, ज़कात बैतुल माल में जमा करना होगा या खुद से उसको सही जगह पे देना मुनासिब है? देखिए, बिहार उड़ीसा झारखंड के तहत तो सही बात यह है कि बैतुल माल कायम है हमारे शरिया के तहत, लेकिन अब वो उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के मामलात की पूरी निगरानी करे। और इज्तिमाई तौर पर इस्लाम जो है इज्तिमाई तौर पर पसंद करता है कि इज्तिमाई निज़ाम चलता रहे और वहाँ के ज़रिए से इस काम को अंजाम दिया जाए। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, लेकिन अब चूँकि मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ शख्सियतें हैं, वो अपने तौर पर ज़कात की रकम जमा करते हैं और लोगों में बांटते हैं, तकसीम करते हैं। इसलिए ये बात याद रखने की है कि जिस तरह ज़कात अदा करना ज़रूरी और लाजिम है और ज़कात अदा न करने वालों के लिए सख्त वईद कुरान में आई है, उसी तरह से ज़कात की रकम को मसारिफ़ ज़कात में खर्च करना, चाहे कोई मुफ्ती हो या काजी हो या अमीर हो, सब लोगों के लिए ज़रूरी और लाजिम है। अगर वो मसारिफ़ ज़कात में खर्च नहीं करते हैं तो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह है। तो इस वक्त अभी चूँकि इज्तिमाई निज़ाम भी कुछ जगहों पर है और बाद जगहों में अलग अलग निज़ाम भी है, लोग अपने अपने तौर पे कर रहे हैं। ज्यादा सवाब किस में? रमजान में तो बड़ा सवाब का ही मामला होता है। अब ज़कात दे रहा था, हम समझते हैं कि ज़कात देने का सवाब उसको मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कि अब हमारा अपना रुझान जो रकम अदा की जाए वो ज्यादा बेहतर है या बैतुल माल को दे दिया जाए? और बैतुल माल से ये हो तो लेकिन नहीं, चूंकि हर चीज में ग्रेड बना हुआ है, आपने ही अभी कहा कि नेकियों का ग्रेड है, तो इसमें भी एक ग्रेड होगा कि एक शख्स जिसे हम ज़कात निकालें, हम खुद से पहुंचाएं या एक दफ्तर खोल के खुद से बांटें, लोगों तक पहुंचा दें, ये ज्यादा हमारे लिए बेहतर है। इसमें मेरी मेहनत भी लगेगी, मतलब ज़कात की रकम भी निकाला और मेहनत भी लगी, या किसी बैतुल माल को दे दें, वो ज्यादा बेहतर है। इस पे आप रोशनी डालें। इसमें देखिए, हम दोनों बातें कह सकते हैं जी कि बैतुल माल का जो मुस्तहकम निज़ाम है, कहा कि उलमा और दीनदार लोगों की निगरानी में वो बैतुल माल कायम होना चाहिए। हमारे शरिया का निज़ाम 100 साल से यही है जी। लेकिन अब कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी और कोताही हो रही है। उस कमी और कोताही से बचने के लिए अगर साहिब जायदाद अपनी ज़कात की रकम इनफरादी तौर पर भी लोगों तक पहुंचाता है या किसी आदमी को जिम्मेदार बनाकर वो पहुंचाता है, तो मैं समझता हूँ आप जिस रोशनी में कह रहे हैं वो उसका दायरा बड़ा छोटा हो गया। वो बिहार के दायरे में आप कह रहे हैं, हम दुनिया के दायरे में कह रहे हैं कि कहीं पर बैतुल माल कायम है और साहिब जायदाद अगर खुद से बैतुल माल के कायम करने के लिए इमारत शरिया का निज़ाम कायम करना जरूरी है। नहीं, इमारत शरिया बिहार में होगी ना, लेकिन हिंदुस्तान सतह पे ऐसा तो है नहीं है। आप एक बात समझिए, अरब वर्ल्ड में बैतुल माल है, बैतुल माल तो है वहाँ, लेकिन इंग्लैंड में कोई बैतुल माल नहीं है। वहाँ की जो तंजीमें हैं, वहाँ की जो तंजीमें हैं जो ज़कात कर रहे हैं, और वहाँ के लोग यहाँ के लोगों के मुकाबले में ज्यादा ईमानदार हैं। वो लोग ही ईमानदार हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो सही मसरफ है, उस पे बाद में रोशनी डालेंगे। अभी ज़कात के मामले पे हम चलते हैं कि साहब ज़कात की रकम जो है खुद से बांटना ज्यादा सवाब दे नहीं है आपके हिसाब से, या आप इस सवाल को नहीं जवाब देना चाह रहे हैं? क्या कोई जरूरी है कि हम यहाँ सब बैतुल माल को दें? ये बात थोड़ा होनी चाहिए कि हम खुद से दें, चूंकि उसमें मेरी अपनी मेहनत भी लगेगी और मेरी रकम भी लगी, जो ज़कात निकला हो तो खैर अल्लाह के इसमें गई। तो ये सही है या बैतुल माल में देना? मेरी राय तो आज है कि खुद से आदमी तकसीम करे,
یہ آپ کی رائے ہے؟ یہ رائے ہے میری موجودہ حالات میں. شرعی طور سے اگر وہ خود دیتا تو اس کا ثواب اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے ساتھ زیادہ ثواب ہے اس وقت، اس لیے کہ وہ صحیح مصرف میں اس کو خرچ کر رہا ہے، خود سے دیکھ کر کے. اس کو دیکھ کے کر رہا ہے. اگر آپ اجتماعی نظام میں جا رہے ہیں تو وہاں صحیح مصرف میں خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس کو کون دیکھنے کے لیے؟ آپ نے دے دیا رقم کہیں، پھر دوبارہ اس سے پوچھ نہیں سکتے ہیں، آپ اس سے وہ ایک تنظیم ہے اور اس کا نظام ہے، حساب کتاب کا وہ لوگ دیتے ہیں، بہت سے دیا کبھی حساب دیا کبھی نہیں دیا. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ جو بڑی رقم ہے. ٹھیک ہے، ہم آج یہ بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں. زکوٰۃ بہتر ہے کہ آپ خود سے اپنے ہاتھ سے اپنے لوگوں تک پہنچا دیں یا ضرورت مند تک پہنچا دیں، بجائے اس کے کہ بیت المال پہ کسی طرح کا شک یا شبہ آپ اپنے اندر پیدا کریں. اور لوگوں نے اگر شک شبہ پیدا کر دیا تو بہتر ہے کہ آپ اپنے سے کریں، یہ زیادہ ثواب دے گا. یہیں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اسی طرح کی مذہبی جانکاری اور شرعی اعتبار سے اسلام میں کیا جائز ہے کیا نہیں، اس کی جانکاری دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں منتھن ٹوڈے. اور اب ہم کو دیجیے اجازت. شکریہ.